अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों में हैदर सईद। ईद उल फितर गुजरे हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं। आप सबको याद है कि जैसे रमज़ान में इन लोगों ने सबने लारा लगाया था कि ईद के बाद, किसी ने तो बोला था ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, किसी ने बोला था ईद के बाद बड़े मज़ेदार प्रोग्राम है, किसी ने बोला था हमारी बात हो चुकी है, ईद के बाद हम लाए अमल लेकर आएंगे, किसी ने बोला था कि ईद के बाद हमारे पंजाब में भी जलसे और एहतजाज शुरू हो गए। ईद गुजरी 5 से 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज पंजाब के हवाले से अल्लाह अल्लाह करके एक हमादा साहब की ट्वीट आई है कि 21 तारीख को जब हमारे बल्दियात के उसके ज़मीनी इंतखाबात हैं 21 तारीख को, उसके बाद हम अपनी मीटिंग करेंगे और उसके बाद नया लाया अमल लेकर आएंगे, नया या पहला लाया अमल लेकर आएंगे। लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि हमारी गल हो गई है, हमारी बात हो चुकी है और हमारे सारे प्रोग्राम तैयार हो चुके हैं और बस हमने ईद ख़त्म होनी है और बस दमादम मस्त कलंदर ही करना है। ऐसे लग रहा था कि ईद के फ़ौरन बाद ही पंजाब में एहतजाज शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही लग रहा था ना। पहले आप लोगों ने कहा भाई 8 फरवरी आ रही है, किसी ने कोई एहतजाज नहीं करना, भाई खान जेल में रहते हैं तो रहें, किसी ने बाहर नहीं आना क्योंकि बाहर आएंगे तो आपके इलेक्शन मुतासर हो जाएंगे। हम लोग बाहर नहीं आए, खान साहब को सज़ा पे सज़ा देते रहे हैं, हम लोग बैठे रहे। हम 8 फरवरी को निकले, हमने वोट दिया, मैंडेट आपको पता है डाका मार दिया गया। काफ़ी है, मैंने MPS ने कहा भाई हम 50,000 से जीते हुए हैं, कोई डाका नहीं मारेगा, कुछ नहीं होगा, आपके सामने है, डाका मार लिया गया। एहतजाज का जिक्र करते हैं, हम वो खान साहब से पूछेंगे और हम फिर अपना लाया अमल लेकर आएंगे। वहाँ पे 17 सीटों वाले विक्ट्री स्पीच करके चले गए, हम खामोशी से देखते रहे। फिर आ जाते हैं रमज़ान आ गया, रमज़ान मुबारक में सब ने इबादत की हैं, तरावियों के बाद से लेकर फजर तक ये लोग इबादत में गुजारते थे, थके हुए होते थे, इसलिए एहतजाज की तरफ नहीं गए। लेकिन इनकी मीटिंग्स चलती थी, मीटिंग में जो कुछ होता था सामने आता रहे। लेकिन चले रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई, अब क्या है, अब किधर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। अब 21 तारीख आपने दे दिया, 21 तारीख को आप लोग एक मीटिंग लाएंगे, मीटिंग में एहतजाज तो नहीं, आप जलसे करेंगे। देखें सर जी, होना तो ये चाहिए था एक हैज़ा वोटर की हैसियत से, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम तो आपके सामने बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, आपको पता ही है कि मैं ऐसे कैमरा लेके आप लोगों के मुंह के अंदर घुस जाता हूँ और पूछता रहता हूँ सवाल और आप जवाब देना गवारा नहीं करते, ये तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। होना ये चाहिए था कि आपका एक पूरा शेड्यूल बना होता। जो ही ईद ख़त्म हुई है, ईद के चौथे दिन से पंजाब में आप लोग उन जगहों पे अपने जलसे करते जहाँ पे आपके ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, फिर आप उसके बाद एक लॉन्ग मार्च की कॉल देते, क्योंकि देखें जलसे हम 2 साल से जलसे कर रहे हैं, आवाम मोबिलाइज हुई है, खान साहब ने इतने ज़्यादा जलसे किए हैं, आवाम को शऊर दिया है, मोबिलाइज कर गए हैं, वार्म अप किया हुआ है, अब हमने ठोकने की बारी है। मतलब लोहा गर्म है तो उस पर थोड़ा मारने की ज़रूरत है, और वो होता है लॉन्ग मार्च से। खान साहब ने 2 लॉन्ग मार्च किए थे, ये तो आपको पता है, 25 को हुआ था और दूसरे में खान साहब को गोलियां मार दी गई थी। खान साहब ने 2 लॉन्ग मार्च किए 2 साल में। अभी हमारा ये होना चाहिए था कि तीसरी लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए और एक धरना होना चाहिए। धरना तब तक होना चाहिए जब तक इमरान अहमद खान साहब बाहर नहीं आ जाते। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए, यकीन करिए 2 से 2.5 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत घर चली जाएगी, और ये लोग भी जानते हैं कि हुकूमत घर चली गई तो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को खान साहब दोबारा टिकट नहीं देंगे, ये इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और दोबारा दुकानें बंद करने के लिए मुझे याद आया, पिछले दिनों एक हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि खान साहब अप्रैल में आ जाएंगे, उम्मीद है, पक्की उम्मीद है उनकी, ऐसी उम्मीद है ना, ऐसी उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है। उन्होंने फैज़ ईसा से भी उम्मीद लगाई हुई थी कि फैज़ ईसा जजिस के मामले में इंसाफ देगा, और उन्होंने इसी उम्मीद पे बोला कि खान साहब अप्रैल के एंड पे आ जाएंगे। फिर एक जगह पे बोलते हैं मई के शुरू में आ जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अगस्त से बोल दिया था हफ्ते में आ जाएंगे। मैं ज़ुबान देता हूँ, खान साहब अपने हाथ से टिकट बांटेंगे, 3 महीने में आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे। करते 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 आज 9 महीने मुकम्मल होने को हैं। 9 महीने एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है मंथ्स का, और आपको पता है 9 महीने में क्या से क्या हो जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
تو یہ ہم نے تقریباً 9 مہینے ہونے والے ہیں، مرشد جیل میں ہے، اور آپ کو ہوش کے ناخن ہوش سے کام لینا چاہیے. اب باری ہے، اب میدان میں کودنے کی باری ہے. ہونا تو یہ ہے کہ جلسے ہوں، 21 تاریخ تک ضمنی انتخابات ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ضمنی انتخابات میں کیا ہوگا. فارم 45 سے خان صاحب جیت جائیں گے، خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. فارم 47 پہ پھر سے وہی ہوگا، ہرا دیے جائیں گے. اور آپ کیا کریں گے؟ جلسے کریں گے. اب جلسوں سے باہر نکل کے اب ہمارا ہونا چاہیے فل اینڈ فائنل کال جو ہونی چاہیے اسلام آباد کی، اور اس میں ہونا چاہیے لانگ مارچ اور اینڈ پہ دھرنا. دمادم مست کلندر جو کہہ رہے تھے نا، دمادم مست کلندر یہ ہوتی ہے بھائی. اور ویسے دمادم مست کلندر والے صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں، وہ کدھر چلے گئے؟ چاند رات کا خان صاحب نے کہا تھا، پارٹی کی طرف سے بھی تھا کہ چاند رات میں باہر نکلنا ہے. کون کون نکلے ہیں، کون کون نہیں نکلے، یہ آپ کو پتہ ہے. کون کس کیفے میں چائے پی رہا تھا، سب کو پتہ ہے. اور اگلے دن خان صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ یہ عید آپ لوگوں نے جو قیدی ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ گزارنی ہے. جو اس معاملے میں متاثر ہوئے پیر تاریخ انصاف والے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اس عید کو گزارنا ہے. کتنے قائدین گئے ہیں، گھر والوں میں جھانک لیں. یہاں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کتنے سیریس ہیں خان صاحب کے حکم کو لے کے. عوام تو ہر موقع پہ نکلتی ہے، عوام تو منتیں کر رہی ہے، عوام تو آپ سے ہاتھ جوڑی ہے کہ سر جی احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. اور خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو اور آر پار ہو جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے. کل عدت اللہ کیس ہے، اس کے بعد سائفر ہے. انشاءاللہ جائیں گے ہائی کورٹ کے باہر اور جا کے ان سے پوچھیں گے عید ختم ہو گیا ہے، کون سی عید کی بات کی تھی، کب ہوگے دمادم مست کلندر، کب ہوگا مزیدار پروگرام. تب تک کے لیے جڑے رہیے گا. اسی طرح کی آپ کو ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.